हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं अन्वेषिंग मैं आ गई थी तरबूजा काटने, बट मेरी बेटू इतना परेशान कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड उसके बाद बोले कि तुम बाबू रखो, मैं काट लेता हूँ तरबूजा। तो मैं भी आ जाती हूँ, ये भी आ जाते हैं किचन में और तरबूजा काटना स्टार्ट कर देते हैं। जो कि आप देखो कौन से तरीके से काट रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से काट रहे हैं ना, एक साथ सारे निकल जाएगा। और मेरी बेटू नीचे देखो, आप इसका हाथ दिख रहा होगा, वो अपनी तरफ खींची जा रही है क्योंकि वो तो छोटी है, लेकिन उसको सब कुछ उतारना होता है और खेलना होता है उसको। तो जब कटअप हो रहा है तो मैं सोचती थी कि वीडियो भी बना लेती हूँ, तो वीडियो मैं बना रही होती हूँ बाबू का और कैसे ये तरबूज काट रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से मैं भी ऐसे ही काटूँगी। तो इन्होंने सारा साइड से ना इन्होंने निकाल लिया था। और जो ये दिख रहा है, छिलका दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ में डाल रखा था, तो फ्रीज़ में से निकाली हुई, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ठंडा तो हम लोग खा ही सकते हैं, बट बाबू नहीं खा सकती हैं। तो मैं इसका एक छिलका लेके, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसको हटा दो, साइड कर दो। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि साइड नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ ठीक है मैं एक साइड कर रख लेती हूँ। इसको मैं अपने फेस पे लगा रही होती हूँ कि थोड़ा ठंडा ठंडा मेरा फेस रहेगा। तो मेरी बेटी को देखो कैसे जाके उधर बैठ रही है, क्योंकि मैंने फेस पे लगाया और मेरी बेटू ना लगाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनका छिला हुआ हो चुका होता है, तो ये स्लाइस काटते काटते ये खाना होता है। पूरे दिन तो खाना खाया नहीं थे, तो इन्होंने बोला था कि मैं आज फ्रूट ही खा के रहूँगा। ओके, तो ये खुद ही काटे, जो कि आप देखो कितने प्यारा लग रहा है, मतलब और मीठा भी है। मैंने एक चख भी लिया है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो मुझे मीठा ही लगा है। प्रॉपर तरीके से कटअप करके दिखाती हूँ, ये देखो अब कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने एक अलग से इसका शॉर्ट वीडियो बनाया, उसके बाद ये देखो प्यारा ही प्यारा लग रहा है। फिर आधा उन्होंने काट लिया था, तो आधा फिर काट के बोले कि काट के रख देता हूँ, क्योंकि मम्मी वगैरह को खाना होगा तो वो खा लेगी, काटना नहीं पड़ेगा तुम्हें। मैंने बोला ओके। तो अब उन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया और उनको मम्मी के लिए भी काट के रख दिए वो। उसके बाद बारी आती है मेरी बेटू को। देखती हूँ मेरी बेटू कहाँ है और क्या कर रही है। तो ये खरबूज भी काटना है, बट मेरे भाभी ने नहीं काटा। तो ये देखिए सारा छिलका मैंने साइड कर रखा है अपने साइड। तो ये देखो उनको बोलती हूँ कि खरबूज भी काट दो, बट नहीं काटते हैं। तो ये मेरी बेटू, मैं फेस पे लगा रही हूँ तो उसको भी लगाना है, तो वो भी अपना फेस सेक रही है। तो बाद में मैं बोलती हूँ कोई नहीं, खरबूज मैं ही काट लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो काटा नहीं, क्योंकि वो बोल रखे थे मैंने तरबूज काट दिया अब मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैं बोली कोई बात नहीं, मैं काट लेती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, खरबूज काट के फिर दोनों को मिक्स कर देती हूँ, एक ही थाली में मतलब रख देती हूँ और फिर लेके चली जाती हूँ। तो ये देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कटअप सारा हो चुका, तो मैं सोची कि मैं यहीं खा लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद रूम में ले जाऊँगी। तो मैं यहाँ यहीं पे खाना स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं रूम में लेके चली जाती हूँ। फिर शाम को मेरे हबी को भूख लगता है और उनका छुट्टी था, तो उन्होंने सोचा कि कुछ घर में बनाते हैं। तो ये कौन सा पास्ता, ये आप लोगों को चाउमीन जैसा है, लेकिन ये पास्ता है, वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। प्रगति पास्ता है, इसका नाम प्रगति पास्ता है। तो ये देखो वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। तो ये भी क्योंकि उसमें दूध में बनता है, तो ये मैं तो खड़ी हूँ क्योंकि वो उनका छुट्टी है तो वही बनाते हैं, और ज़्यादातर वही बनाते हैं ये चीज़, क्योंकि उनका डिश है तो वो बनाए ना। कुछ चीज़ें नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि फिर सीख लेने के बाद वो बोलते हैं कि तुम ही बना लो, लेकिन नहीं सीखी रहोगी तो कोई बात नहीं, बना बना खाने को टेस्टी सा मिल जाएगा। तो मेरी जैसी लड़की वही करती है, कुछ चीज़ें छोड़ देती है कि मुझे आता ही नहीं है बनाने। तो ये देखिए कि फाइनली ये थोड़े टाइम में इसमें पास्ता भी डल चुका है। तो ये देखिए फाइनली बन के तैयार हो गया। तो मम्मी पापा को देने के बाद अब मैं खुद खाना खाने लगूंगी। रात को कितना रात हो गया, रात में कपड़े धुल रहे हैं। ये देखिए मेरे कपड़े धुले हैं, इतना तो धुल चुका है।
अभी और बाकी है, तो जल्दी जल्दी धो लेते हैं। काफ़ी रात भी हो गया और रात को कपड़े धो रहे हैं। थोड़ी देर में हो भी जाएगा, है ना। फिर शाम हो जाता है, दिया जलाने की बारी आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे देखो रात लग रहा है क्योंकि बैक कैमरा नहीं चल रहा है, तो मैं रात को दिया भी जला देती हूँ फिर और कपड़े धोती हूँ। फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं, सारा ख़त्म। ये देखिए, सारा का सारा भर चुका है। तो अब नीचे चलते हैं। छत पे से कपड़े धो के आती हूँ तो देखती हूँ कि बेडशीट तो बिछाई नहीं होती, क्योंकि मैं सारा निकाल कर ले गई थी धोने के लिए। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट बिस्तर कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ बिस्तर करने लग जाती हूँ और बेडशीट निकालती भी हूँ एक एक करके। तो चलते हैं, बेडशीट बिछा लेते हैं। तो फाइनली हो गया मेरा बिस्तर क्लीन। देख सकते हो, अच्छा भी लग रहा है। तो हम बैठ जाते हैं, बहुत थक भी गए हैं। अब चलते हैं किचन में। तो चावल मैं चढ़ा चुकी थी क्योंकि बेडशीट बिछाना था। तो चावल जब तक होगा तब तक मेरा बेडशीट वाला काम भी हो जाता। तो जल्दी से यहाँ पे चावल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा चावल हो चुका है तो इसका काम हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे मेरे लिए मेरे हबी ने ब्रेड आमलेट बना रहे हैं। तो ये देखिए ऐसा है, मेरे लिए क्या सबके लिए बना रहे हैं। अब मम्मी खाती नहीं है तो मम्मी के लिए नहीं बन रहा है, क्योंकि मम्मी नॉनवेज नहीं खाती हैं। तो ये कैसे बना रहे हैं, चलो आप मेरे साथ बने रहो और देखती रहो। मुझे लग रहा है ये काढ़ा होना होता है। खराब हो गया वीडियो बन जाएगा, फनी वीडियो। रोक दो, लेकिन गलत किया तूने, पलटते हुए नहीं दिखाया मेरे सब्सक्राइबर को। वो इसलिए मैंने रोक दिया है कि कहीं तेरा ये टूट ना दे, तो पूरा का पूरा मेरे पे आ जाएगा ना कि तू वीडियो बना रही थी तो खराब हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि वो रोक देती हूँ।
आटा देना बन रहा है, तो देखते हैं कितनी देर में बनता है। क्या कर सकते हैं, वेट करके आओ तो वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बन रहा है। फिर मैं नीचे आती हूँ क्योंकि मम्मी बुलाती हैं कि देखो ये क्या कर रही है। तो मेरी बेटी को देखो क्या कर रही है, वो इसके बाबा सो गए हैं और वो फ़ोन चलाती है। मैं तो देती नहीं हूँ, बट इसके बाबा दे देते हैं उसको फ़ोन चलाना। तो एक्सपर्ट तो हो ही चुकी है फ़ोन चलाने में, तो देख रहे हो। और थोड़ी थोड़ी देर बाबा बाबा कर लेती है, नहीं उठते हैं तो फिर अपने बिजी हो जाती है अपने कामों में। फिर मैं यहाँ से सोचती हूँ कि इसका देखूँगी तो देखती रह जाऊँगी, क्योंकि इसका नज़र तो नहीं हटने वाला। फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है, मसाला भी भुज चुका है, अंडा वगैरह सब इसमें डाल दिया गया है। अब थोड़ी देर और मसाला भूजा जाएगा। दिखने में तो इतना प्यारा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है खा लो थोड़े से, इसी में से एक अंडे निकाल के खा लो, बट नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही खा लिया था और चूल्हा पे चढ़ा हुआ था, चूल्हा पे चढ़ से नहीं खाते हैं। तो ये मसाला तब तक भुना जा रहा है। उसके बाद इसमें थोड़ी देर बाद पानी, तो मैं अब पानी डालने वाली हूँ। तो देखो अब पानी डाल रही हूँ। तो इसमें मिलाया जाता है और देखा जाता है कितना इसमें पानी चाहिए। तो अच्छी तरीके जितना चाहिए होता है उतना मैंने पानी इसमें डाल दिया। ये देखो अब अलग अलग दिख रहे हैं कि क्या है। फिर थोड़ा और पानी डालते हैं, क्योंकि पानी डालने के बाद भी तो इसको थोड़ा उबालते हैं ना, कि थोड़ा अच्छे से रस वगैरह मतलब मिल जाए वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से जितना पानी मुझे चाहिए होता था, मेरे हबी ने जितना बोला मैंने उतना डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा डाल दी तो डांट थोड़ी सुनना था। तो बोलते कि हाँ क्या है। तो जो बनाता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए कि इसको कितना पानी डालना है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग बनाता रहता है। तो मैं तो वैसे ही करती हूँ, आप लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए। तो ये हो चुका है, तो अब इसको ढक देते हैं और कि देखते हैं कितना। तो ये उबाल भी आ चुका है, अब थोड़ा और खौल जाएगा, उसके बाद बंद कर देंगे इसको। तो ये देखो उबाल तो आ ही रहा है। तो फाइनली अब मेरा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा और कलर भी आ गया और जितना पानी को सूखना था उतना सूख भी गया। तो फाइनली हमारा रेसिपी तैयार हो चुका है। तो अब पापा को बुला देते हैं खाना खा लेने के लिए। और मैंने तो फिर खाने के बाद पता चलेगा कि टेस्टी बना है कि कैसा बना है। तो चलते हैं अब खाना खाने, क्योंकि खाना खाने की बात पता चलता है टेस्ट का। तो चलते हैं खाना खाने। हम तो जा रहे हैं खाना खाने। अरे मैम साहब को देखो आप क्या कर रही हैं। हाँ तुमको खाना नहीं खाना है, आओ जल्दी जल्दी आओ। हाँ तो ये खाना खाने आ रहे हैं और मेरे गोद में बैठेंगी, लग रहा है मुझे लग रहा है क्या ये इन्होंने पूरा वो कर दिया। ये देखिए हमारा खाना। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने जा रही हूँ, खाना खाने जा रही हो, दे दो। ये अपनी जगह पे बैठ गई और हम जा रहे हैं। तो मेरी बेटी पहले ही नीचे आ चुकी थी, तो उसका खाना खाने के बाद डांस देखो कैसा किस तरीके से डांस हो जा रहा है। मतलब फुल मस्ती में है ये, क्योंकि जितना खाना खाइए सारा पचाने की मूड में है ये मेम साहब। तो ये गजब का डांस कर रही थी, गाना भी गा रही थी। मतलब डांस और गाना दोनों साथ में ही करना था। ऐसा लग रहा था हमारे घर में सिंगर और डांसर दोनों के दोनों आ चुके हैं। तो इसका देख के मुझे हंसी भी आ रहा था बहुत, क्योंकि हाँ ये मतलब क्या कर रही है। गिरने का डर भी हो रहा था, क्योंकि ये इस तरीके से डांस भी कर रही थी कि गिर जाएगी तो चोट लग जाएगा। तो हमें डर भी लग रहा था कि थोड़ा सा तो शांत हो जाए, थोड़ा आराम से कर ले। बट ये मैम सब नहीं रुकने वाले, ये तो ज़ोर ज़ोर से करी जा रही है और हम सब बगल से हंसी जा रहे हैं कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है, मतलब किस जोन में चल रही है। तो जैसे जैसे फ़ोन में देख ले रही है, ऐसे देख रही है कि जैसे कि एक बार में देख के और कॉपी कर लेगी। जैसे जैसे कर रही थी उसमें कर कर के मुझे तो बहुत हंसी आ रहा था कि मतलब ये क्या देख ऐसे रही है जैसे कि एक बार में ही कर लेगी। तो वैसे देख रही थी और कर भी रही थी वैसे कि वैसे ही। तो मैंने तो इसका डांस बहुत इन्जॉय किया। आप लोग देखो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी बेटू का डांस। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।